नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे आपके पसंदीदा और विश्वसनीय बहस के शो सबका हिसाब होगा के साथ। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 21 दिन बाद अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है। देश का माहौल राममय है, लेकिन विपक्ष की तरफ से मंदिर को लेकर विवादित बयानों का सिलसिला भी जारी है। अब इस कड़ी में एक और बयान आ गया है आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का, जिन्होंने कहा कि मंदिर मानसिक गुलामी का प्रतीक है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का तर्क था, लेकिन इस बयान को लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। कुछ विपक्षी दल भी इस तरह के बयान को निजी बताकर किनारा करते दिख रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जब विपक्ष भी जानता है कि राम मंदिर और सनातन के मुद्दे पर दिया गया कोई भी विवादित बयान उसे चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? क्या इसके पीछे उसकी कोई सियासी रणनीति है? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन क्या है वो 3 अहम सवाल। जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। सवाल आइए। पहला सवाल, देश में माहौल राममय इसलिए विपक्षी नेताओं में भय। दूसरा सवाल, हिंदू वोटर साथ इसलिए विपक्ष का सनातन पर आघात। तीसरा सवाल, राम पर संग हिंदू मुसलमान, विपक्ष का काम तमाम। मतलब क्या यह मुद्दा जो विपक्षी नेताओं की तरफ से इसे तूल दिया जा रहा है या विवादित बयान दिए जा रहे हैं, क्या ये विपक्ष के लिए नुकसानदायक होंगे या फिर विपक्ष की तरफ से कोई खास स्ट्रेटेजी इसको लेकर बनाई गई है इस तरह के बयानों को लेकर? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ। एक तरफ देश में राम की लहर चली है, तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में खलबली मची है। एक के बाद एक विपक्षी नेता सनातन का अपमान कर रहे हैं, तो पटना में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां आरजेडी विधायक फतेह बहादुर कुशवाहा ने राबड़ी देवी के घर के बाहर पोस्टर लगवा दिया और उसमें मंदिर को मानसिक गुलामी, पाखंड और मूर्खता का प्रतीक बता दिया। इस बार जो ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता व प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये वही आरजेडी के विधायक हैं जिन्होंने 2 दिन पहले माता सरस्वती का अपमान किया था। तो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का? और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है। देवी देवताओं का अपमान कर पता नहीं विपक्षी नेता क्या हासिल करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तो आए दिन हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। मोदी और योगी ने प्रभु श्री राम को उनका भव्य दरबार दिलवाया, दुनिया भर के राम भक्तों को उपहार दिया। 24 के रण में हिंदुत्व का अपमान विपक्ष को खासा नुकसान पहुंचा सकता है। बीजेपी हिंदुत्व का परचम बुलंद कर रही है, तो विपक्षी नेता देवी देवताओं के अपमान में अपनी शान समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अब आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर इस बार विवाद क्यों गहरा गया है। ये देखिए, विपक्षी नेताओं के बयान से यह विवाद बढ़ गया है। 21 दिन के बाद राम मंदिर का उद्घाटन होना है, लेकिन उसके पहले ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर
सिंह की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है, जिस पोस्टर में मंदिर को लेकर कुछ बातें लिखी गई है। मंदिर को मानसिक गुलामी और पाखंड का प्रतीक बताया गया। मां सरस्वती पर भी उन्होंने एक विवादित और शर्मनाक बयान दिया था, जो भी बयान आपने रिपोर्ट में भी सुना कि क्या वो इसके पहले कह चुके हैं। सरस्वती जी की पूजा ना करने को उन्होंने कहा था। और ऐसे बयान ऐसा नहीं कि सिर्फ आरजेडी की तरफ से दिए जा रहे हैं, बल्कि आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी कई बार हिंदू धर्म को लेकर ऐसे कटाक्ष या ऐसे विवादित बयान देते रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू धर्म एक धोखा है, एक धंधा है, एक पाखंड है। ये सब कुछ वो कह चुके हैं। एक धंधा है, ये देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा था। उदयनिधि स्टालिन, आपको याद होगा, सनातन और हिंदू धर्म को लेकर वो क्या कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि डेंगू और मलेरिया है सनातन और हिंदू धर्म, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं कहा है। यानी कि वो अपने बयान पर अडिग थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अपने बयान पर अभी भी अडिग है। अब सवाल है कि एक तरफ राम मंदिर को लेकर पूरे देश भर में माहौल है, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं की तरफ से ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि सभी विपक्षी पार्टियों के मुखिया या प्रमुख ये कहते हैं कि ये पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है। तो फिर अपने नेताओं को क्यों नहीं वो कहते कि आप ऐसे बयान ना दें। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहा है। कुंतल कृष्ण है, प्रवक्ता बीजेपी के। अरुण यादव है, प्रवक्ता आरजेडी के। तारिक अहमद लारी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आचार्य राज मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु। प्रेम कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मैं अरुण यादव जी, शुरुआत आप ही से करूंगा। क्या इसे हम आरजेडी का बयान माने? देखिए पीयूष जी, न तो आरजेडी का बयान है, न तो आरजेडी विधायक का वह बयान है। वह विचार सावित्रीबाई फुले का विचार है। उन विचारों को उन्होंने पोस्टर में लगाया है और इन विचारों को अब आप अलग अलग तरीके से परोसें, मंदिर से जोड़ें। भाजपा जो करते आ रही है पूरे देश में, नैरेटिव बना के गलत प्रचार अफवाह फैलाना चाह रहे किसी भी चीज को। अरुण यादव जी, सनातन से जोड़ दो। अरुण यादव जी, आपने कहा कि ये ना तो आरजेडी का बयान है, ना ही हमारे विधायक फतेह बहादुर सिंह का बयान है। यही कहा ना अभी आपने कि उनका बयान, ना हमारा बयान है ना उनका बयान है। सावित्रीबाई फुले के इस बयान को हम आरजेडी का ऑफिशियल बयान कहें? ऑफिशियली अब कैसे कहिएगा? ऑफिशियली तो राष्ट्रीय जनता दल का के तरफ से वो बैनर नहीं लगा है। हाँ, लेकिन आपके विधायक ने लगाया। हमारे विधायक ने वो बैनर लगाया है। उन बैनर में सावित्री कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। मैं कुंतल कृष्ण आपके पास आ रहा हूं। फतेह बहादुर सिंह ने भी यही कहा है कि ये हमारा बयान नहीं है, बल्कि देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी का ये तर्क था, उनका ये बयान था जिसको हमने कोट किया। यही बात अभी आरजेडी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट रूप से बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रहा है और मुसलमान वोटों के एकीकरण की कोशिश कर रहा है। फतेह बहादुर सिंह जैसे इनके लोग बार बार सनातनी भावनाओं को आहत करते हैं, बार बार, और इस बार भी ऐसा ही किया है फतेह बहादुर सिंह ने। फतेह बहादुर सिंह ने 2-3 दिन पहले जो बात कही थी, उस बात को मैं कोट नहीं करना चाहूंगा, पर मीडिया ने इस बात को बतौर अच्छे से दिखाया था। हमारे देवी देवताओं के बारे में वो अपशब्द यूज करते हैं, और वो इसलिए यूज करते हैं कि उनके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उन्हें ऐसा करने के लिए कहते हैं। लालू प्रसाद यादव अपने लोगों को, अपने विधायकों को कहते हैं कि तुम सनातन के खिलाफ के बयान दो। एक पोस्टर लगा हुआ है जो कि राजद के कार्यालय के बाहर लगा हुआ है, जो कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर के बाहर लगा हुआ है। अगर राष्ट्रीय जनता दल इस तरह के पोस्टर से इत्तेफाक नहीं रखता है तो क्यों नहीं अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इस बात को कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आप सनातनी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयान दो।
सनातनी हिंदुओं की भावनाओं को आहत लेकिन करो। कुंतन कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि ये बयान हमने कोट किया है सावित्रीबाई फुले जी के बयान को, तो क्या बीजेपी सावित्रीबाई फुले के इस बयान को एंडोर्स नहीं करती या उनको नहीं मानती, उनको खारिज करती है बीजेपी? ये बोल दे बीजेपी क्लियर। इस देश के महापुरुषों की किसी भी चीज को हम खारिज नहीं करते हैं। इनफैक्ट इस देश के महापुरुषों, जिसमें सावित्रीबाई भी हमारे लिए एक महापुरुष हैं, उन्होंने जब अपने जीवन में जो उकेरा है उसे हम बिल्कुल उसको आगे ले जाना चाहते हैं। परंतु आज जब पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व के सनातनी जब राममय हो रखे हैं, उस वक्त इस तरह की बिना सिर पैर की बातें करना, और ये आज की बात नहीं है, ये महानुभाव बार बार, सिर्फ ये नहीं, राष्ट्रीय जनता दल की ये राजनीतिक नीति है, ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचाओ, जिससे मुस्लिम तुष्टीकरण हो सके, मुसलमान वोटों का एकीकरण हो सके। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोटों के एकीकरण के लिए की जा रही है। ठीक है अरुण यादव जी, बीच में आपका वीडियो कट गया था, मैं चाहूंगा कि इसका जवाब दें आप। तुष्टीकरण की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सनातन को अगर किसी ने सबसे ज्यादा अपमानित करने का काम किया है, ठेस पहुंचाने का काम किया है, तो वह भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश देख रही है। सनातन धर्म में कहां यह लिखा है कि कोई भी राजनीतिक दल राम के नाम पे राजनीति करे, मंदिर के नाम पे राजनीति करे? आज किस तरीके से सनातन धर्म को अपमानित किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमने तो रामलला को छत मुहैया करवा दिया। ये क्या सनातन का अपमान नहीं है क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप एक विज्ञापन आपने देखा होगा पूरे अखबार में, अब रामलला के उंगली पकड़कर प्रधानमंत्री आगे आगे जा रहे हैं। भाई रामलला और राम भगवान से भी ऊपर हो गए क्या प्रधानमंत्री जी? आज जिस तरीके से लेकिन अरुण जी, हो रहा है, लेकिन अरुण जी आपके इस बयान से, अरुण जी आपके इस बयान से, आपके इस पोस्टर से, आपके फतेह बहादुर जी से आपके खुद के सहयोगी नाराज हैं। सुनिए क्या कह रही है जेडीयू, गौर से सुनिएगा। एक नजीर पेश करना चाहिए कायर बहादुर सिंह को कि हम भविष्य में ऐसे लोगों के घर पर वोट मांगने नहीं जाएंगे जिनके घर पर पूजा पाठ होता हो। आरजेडी है क्या कायर बहादुर सिंह? आरजेडी के मैनिफेस्टो में आरजेडी के किसी नेता ने कहा है कि धार्मिक आचरण के खिलाफ करते हैं? अभी मानिए लालू प्रसाद जी मंदिर में दर्शन किए हैं, सब परिवार दर्शन किए हैं, तो धर्म पर भरोसा है तब ने विश्वास किए हैं। कि इन लोगों का ये काम है कि हिंदुओं को गालियां दो, हिंदुओं को अपमानित करो, हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करो। और आज देश के करोड़ों लोग जब राम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मंदिर को गुलामी का प्रतीक बताना, जबकि मंदिर इस देश के अंदर जो सांस्कृतिक गुलामी थी उससे मुक्ति का प्रतीक है। तो ऐसे लोगों को लोकसभा चुनाव के अंदर बिहार की जनता और देश की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। ये लोग सनातन के संतान होते हुए भी सनातन को नष्ट करने वाले विकृत मानसिकता के लोग हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो सनातन धर्म को नहीं मानते और उस मानसिकता के हैं जो कहीं न कहीं तुष्टीकरण के अग्रदूत बनना चाहते हैं। ये सारी चीजें, सारी बातें, सारी हरकत लालू जी और तेजस्वी जी की सहमति से हो रही है। आज जितना भी सनातन को गाली देते, कोई एक विधायक के माध्यम से या बार बार इस प्रकार से हिंदू को गाली देना वोट के लिए किया जा रहा है और उस पर नीतीश कुमार जी चुप है। उनकी चुप्पी यह साबित करता है कि उनकी भी इस पे सहमति। अरुण यादव जी, आप ही के सहयोगी नाराज है, सुना आपने नीरज जी को क्या कह रहे हैं? वो एक तो फतेह बहादुर की जगह वो कह रहे हैं कायर बहादुर। नहीं, पर्सनल उन पर क्या है, कौन व्यक्तिगत रूप से क्या बोलते हैं, उस पर हमारी भी सहमति नहीं है। न ही राष्ट्रीय जनता दल का, न ही हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी का
सबसे बड़े सनातनी तो हमारे नेता आदरणीय लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, लगातार मानते हैं, हर धर्म को मानते हैं, टोपी भी लगाते हैं, टीका भी लगाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं। तो एक ऑफिशियल बयान क्यों नहीं आरजेडी की तरफ से जारी कर दिया जाता कि फतेह बहादुर ने जो कुछ भी कहा है वो गलत का है? ये ऑफिशियल बयान भी वो जारी कर दें। मां सरस्वती के बारे में जो कहा वो गलत का, ये ऑफिशियल बयान भी आ जाए। अगर आप कह रहे हैं कि आपके प्रमुख सनातनी हैं, मंदिर जाते हैं, टोपी भी पहनते हैं, तिलक भी लगाते हैं, तो एक ऑफिशियल बयान जारी कर दीजिए कि ये गलत है, ये इनका निजी बयान है, बोल दें। नहीं, बिल्कुल, कई बार हमारे नेता ने कहा है ऐसे लोगों अभी नहीं आया, लेकिन फतेह बहादुर पिछले एक हफ्ते में कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टैंड आरजेडी का क्लियर नहीं आया है। इसलिए इस बात को लेकर बीजेपी विपक्ष को और आरजेडी को घेर रही है। मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त राम मंदिर पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें ओवैसी कह रहे हैं नौजवानों मस्जिदों को बचा लो, हमसे हमारी जमीन छीन ली, जहां बरसों इबादत की वो जगह थी वो छीन ली गई, हमारी मस्जिदों पर उनकी नजर है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, असदुद्दीन ओवैसी ने, सुनिए जरा। मस्जिदों को आबाद रखो, नौजवानों तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? नौजवानों क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना तुम्हारे दिल से, जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। तारिक अहमद लारी साहब, क्या चुनाव को लेकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? आप इत्तेफाक रखते हैं ऐसे बयानों से कि देश के अंदर सारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी? देखिए, पहली बात तो ये समझिए, इनका लड़का क्यों नहीं आगे आकर मस्जिद बचा रहा है? इनका लड़का मिनिस्टर बनेगा, इनका लड़का लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क में पढ़ाई करेगा, और गरीब नौजवान मुसलमान जो रोजी रोटी के लिए अपना डेली ठेला चलाता है, वो उसने ही मस्जिद बचाने का ठेका ले रखा है। उसी की जान सस्ती है, उसी की जान सस्ती है। मैं ये सिर्फ इसके लिए नहीं, इसी के काउंटर पार्ट बीजेपी के जो नेता भड़काकर हिंदू नौजवानों को आगे करते हैं दंगा कराने के लिए, मैं उनको भी कह रहा हूं, ये चीज, ये काम ना करें दोनों लोग। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के समर्थन से बात करते हैं, और इस तरह की घटिया बातें नहीं करनी चाहिए। भड़काऊ भाषण किस लिए? अरे गुजरात में दंगा हो रहा था तो ये इब्लीस कहां था, ये ओवैसी कहां था, या हैदराबाद में मुंह छुपा के बैठा था, या पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों के वहां चला गया था? तब क्यों नहीं जाके इसने मोर्चा संभाला, या इसके लड़के ने मोर्चा संभाला? जो बात कर रहा है यहां पे बैठकर फालतू की। और दूसरी बात, आप इतने लोगों का बयान सुना रहे हैं, एक बयान वो भी सुना दीजिए जो यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे दिनेश शर्मा जी, उन्होंने कहा था सीता माता तो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। वो भी तो बयान सुनाइए, उस पर भी बहस होनी चाहिए भाई, उस पर भी बात आनी चाहिए, उस पर भी काउंटर आना चाहिए, उस पर भी बीजेपी को काउंटर। तारिक अहमद लारी साहब, तारिक अहमद लारी साहब, एक वक्त उस बयान पर भी बहस हुई है, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। एक वक्त उस पर भी बहस हुई है। आप सिर्फ इसी पर बहस नहीं, एक वक्त अग्रवाल साहब के बयान पर भी बहस हुई है, अगर आपको याद होगा तो, जो आप समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आ चुके हैं। आप मेरी बात तो पूरी सुनी नहीं, आपने पूरी बात तो सुनी नहीं। मैं कह रहा हूं, जब आप पुराने बयान उतार रहे हैं तो ये भी तो उतार के लाइए ना, इस पे भी बहस होनी चाहिए। फिर इस पे बीजेपी ने क्या कहा था? कुछ नहीं, उनका निजी बयान कहा था, आपने कहा वेरी गुड धन्यवाद, बात खत्म हो गई थी। तो अगर हम कह रहे हैं निजी बयान है तो उसमें काहे हंगामा बर्पा किए हुए हैं? ठीक है, कुंतल कृष्ण जी, हंगामा बर्पा करने से नहीं होगा। अभी उन्होंने दिनेश शर्मा, अभी उन्होंने कुंतल कृष्ण जी, अभी उन्होंने दिनेश शर्मा का बयान कोट किया, सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी थी, इसको लेकर बवाल हुआ था। ये कह रहे हैं वो बयान भी लाइए, उस पर बहस क्यों नहीं?
देखिए, आज के दिन में राम मंदिर में जो अभी जो उत्सव चल रहा है पूरे देश में, आप हमारे आरजेडी के साथी से पूछ लीजिए, अभी अभी ये बात कर रहे थे, क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से इन्हें परेशानी है? बताइए, ये तो खुद, और परेशानी होगी कैसे जब अपने पे बन आती है तो इनके नेता लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर मंदिर घूमते चलते हैं। पर चूंकि बिहार में मसला मुसलमानों के वोट का है, इसलिए मौलाना लालू सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से इस बात का इशारा करते हैं। हमको कहाँ तकलीफ है राम मंदिर से? यादव इशारा हमको करते कहाँ हैं तकलीफ है राम मंदिर से? बार बार राम मंदिर का गर्भगृह का पत्थर जो है वो जियाउल उस्मानी कर रहा है तुष्टिकरण के लिए। राम लल्ला की मूर्ति मोहम्मद जमालुद्दीन बना रहा है, पत्थरों का तराशा हामिद खान गर्भगृह सिंहासन बना रहा है रमजान मियां। तो हम लोग को कहाँ तकलीफ है भाई? बेहतर हो रखा है। अरे हुजूर, हम लोग को कहाँ तकलीफ है? पत्थर सप्लाई हम कर रहे हैं, मूर्ति हम बना रहे हैं, पत्थर हम तराश रहे हैं, बस यही बात है हम बना और रहे कोई हैं, बात नहीं। और तकलीफ साहब हमीं को हो रही है। वाह भाई वाह। अरे भाई, आपको अच्छी तकलीफ बीजेपी नहीं की हो नीति रही है, आपको तकलीफ नहीं हो रही है, तो जो जिन लोगों को, जो लोग ऐसे बयानात दे रहे हैं उनका साथ क्यों दे रहे हैं? जी को प्रॉब्लम है राम मंदिर से। जनाब तो फिर जो लोग इस तरह के बयानात दे रहे हैं उनका साथ आप क्यों दे रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं उनका साथ आप क्यों दे रहे हैं? जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उसका साथ आप क्यों दे रहे हैं? वो रमजान मियां, तो कहां से किसी मुसलमान को तकलीफ हो रही है मेरी जान, ये तो बता दीजिए भाई। आप उन लोगों का साथ क्यों दे रहे हैं? आपको तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव को तकलीफ हो रही है। आप अपने आप को प्रसाद यादव को तकलीफ हो रही है, राष्ट्रीय जनता दल को तकलीफ हो रही है। ये भी तो सच्चाई बताइए, मुसलमान वोटों का है। सच्चाई बताइए जनाब कि कितने मुसलमान उसकी मेन मूर्ति बना रहे हैं। राम लल्ला की मूर्ति कौन बना रहा है जनाब? नहीं तकलीफ हो रही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव को राम लल्ला की मूर्ति मोहम्मद जमालुद्दीन बना रहा है। राम लल्ला की मूर्ति मोहम्मद जमालुद्दीन बना रहा है, कोई पंडित शिवशास्त्री नहीं बना रहा है, मोहम्मद जमालुद्दीन बना रहा है। जनाब क्या बात कर रहे हैं आप? शर्म करिए, आपका पत्थर तराशने वाला नहीं है अपने राम लल्ला का। ठीक है, चलिए मैं बाकी मेहमानों का रुख करता हूं। मैं राज मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन फतेह बहादुर सिंह ने मां सरस्वती को लेकर पिछले दिनों कुछ कहा था और उन्होंने कहा कि जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे तर्क है, इसकी आप जांच कर लें। वो बयान आपको सुनाता हूं। आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का? और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है। आचार्य राज मिश्रा क्या कहेंगे इस पर आप? जी प्रत्युष जी। प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं ऐसे नाबुद्धि लोगों की जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी हो उन पर जवाब देना बहुत बेहतर नहीं होता है, लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं कि ये पूरा ब्रह्मांड, अगर आप श्री रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पूरा स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि मनु अर शतरूपा जिनते भई नर सृष्ट उपा। ये पूरी की पूरी सृष्टि की अगर बात की जाए, पूरे के पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए तो ब्रह्मा जी की रचना की गई है। पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं मैं कि ये ब्रह्मा जी की रचना की गई है। तो कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी पुत्री है, ये सोचने के बजाय जिस लिए इनको जनता सेलेक्ट करती है, जिसलिए इनको जनता चुन करके लाती है, अगर उस पर काम करें तो ज्यादा बेहतर होता है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आखिर इस प्रकार के बयान आते क्यों हैं। चाहे उदयनिधि स्टालिन की बात कर ली जाए और चाहे वो बात स्वामी प्रसाद मौर्य की कर ली जाए और चाहे वो बात चंद्रशेखर की कर ली जाए और चाहे जो अब नए आए हैं फतेह बहादुर सिंह निकल करके इनकी बात कर ली जाए। होता क्या है कि आज अगर आप दूसरे धर्म पर टिप्पणी करेंगे तो आपका तुरंत सर कलम कर दिया जाएगा। बिल्कुल कंफर्म है, आपकी औकात नहीं कि आप उस पर बोल करके दिखा दें। लेकिन
जब भी आपको कोई नहीं पूछ रहा होता है ना, तो आपको सनातन धर्म नजर आ जाता है कि बस आओ सनातन धर्म पर टिप्पणी कर दो, उसके बाद 4-5 दिन टीवी में डिबेट चलेगा, आपको निश्चित रूप से सारे राष्ट्रीय रूप में आप जाने जाने लगोगे, और जो लोग सनातन धर्म को आज खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं वो आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को ऐसे पार्टियों का संरक्षण भी प्राप्त है कि जब भी ये सनातन धर्म पर कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो प्रमोशन इनको मिल जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, उनको प्रमोट कर दिया गया, चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री, उन पर कुछ नहीं किया गया, लेकिन ये सब जनता जरूर देख रही है, इसको ध्यान रख लीजिए। और इनकी पीड़ा ही इस बात की है, श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है प्रत्युष जी कि ते सुहाय न नगर बधावा और चोर न चांदनी रात सुहावा। चोरों को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती है। आज तक इस देश के अंतर्गत जालीदार टोपी लगाई जाती थी, आज तक इस देश के अंतर्गत इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया जाता था, आज तक इस देश के अंदर सिर्फ एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक कार्य किए जाते थे। आज इनको पीड़ा हो रही है, सनातनी एक हो रहा है, हिंदू एक हो रहा है, तो इनको लग रहा है भाई ये सनातनी हिंदू एक हो क्यों रहा है, कुछ तो ऐसा करो, इनके आपस में कुछ ऐसा लेकर के आओ, कुछ फूट डालने का प्रयास करो, कुछ भ्रम डालने का प्रयास करो। इस कारण से रोज रोज इस प्रकार की भ्रामक बातें ठीक है प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, जब विपक्ष को पता है कि सनातन पर या फिर राम को लेकर अगर आप कोई भी विवादित बयान देते हैं तो इसका आपको चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता है, बावजूद इसके इस तरह के बयान क्यों? क्या ये एक खास किस्म की स्ट्रैटेजी है? जो बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इनको ऊपर से बताया जाता है कि तुम ऐसे बयान दो, और उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है तो वो कन्नी काट लेते हैं कि हमारा ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, ये उनका निजी बयान हो सकता है। देखिए प्रत्युष जी, ये भी तय है कि इस चुनावी माहौल में देश के किस हिस्से में कौन व्यक्ति क्या कह रहा है खोज कर लाया जाएगा, और वो उसको सनातन विरोधी बोलकर जिस पार्टी की संबद्धता होगी उससे सवाल पूछे जाएंगे। ये भी है, हिंदू धर्म में सवाल पूछने की हमेशा से परंपरा रही। आज अगर कबीर दास कह रहे होते पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार, तो उनको भी इसी तरीके से ट्रोल किया जाता। तो हमारे हिंदू धर्म में ये है कि हम कहते हैं, इंद्र पर भी सवाल उठाते हैं कि वो देवी अहिल्या को आपने कैसे हरण किया, जो भी शील हरण किया, ये सवाल हम लोग उठाते रहते, लेकिन कोई हिंदू विरोधी नहीं कहलाता। देखिए इनमें से जितने नाम लिए राज मिश्रा जी ने, सब नाम पॉलिटिकली चुन करके उन्होंने लिए। भाई उन्होंने दिनेश जी का भी नाम ले सकते थे ना, वो नहीं लेंगे, वो भी पॉलिटिकल हो जाते कमेंट देने में। ये सब के सब हिंदू हैं, चाहे फतेह बहादुर हो, स्टालिन हो या कोई हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, सब हिंदू हैं। तो क्या ये हिंदू इतना असहिष्णु हो गया आज के दौर में कि आलोचनाओं को? आचार्य राज मिश्रा, प्रेम कुमार कह रहे हैं कि हिंदू तो कभी असहिष्णु था ही नहीं। हमारे यहाँ बोलने की आजादी है, हमारे यहाँ तर्क पर बहस की भी आजादी है। अभी उन्होंने कबीर के एक दोहे का यहां पर वर्णन किया। उन्होंने कहा कि अगर ये उस वक्त ये व्हाट्सएप एज में हम लोग रहते जिस एज में है, तो पता चला उनके इस दोहे पर भी अब तक बहस हो रही होती, ट्रोल कर दिए जाते। शायद प्रेम कुमार जी को यह नहीं पता है कि वही कबीर जी ने मुस्लिम धर्म को लेकर के भी कहा था कि क्या बहरा हुआ खुदाए करके, ये एक बहुत सुंदर उनका दोहा है, आपको शायद पता होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उन्हीं कबीर जी ने राम जी के बारे में बार बार वर्णन किया है, उन्हीं कबीर जी ने राम जी की बार बार प्रशंसा की है। प्रेम कुमार जी उसको नहीं कहना चाहेंगे। प्रेम कुमार जी जो कहना चाहते हैं, एक्चुअल ये एक तरीका है हिंदू धर्म में क्वेश्चन पूछना। सुन लीजिए, आप भी सही कह रहे हैं राज मिश्रा जी, उदाहरण आप दे रहे हैं, इसीलिए मैं प्रेम कुमार जी आपको इसीलिए बता रहा हूं। आप बार बार आप लोग आकर के जिस प्रकार टीवी चैनल पर सनातन धर्म के अगेंस्ट आकर के बोलते हैं, कभी अगर हिम्मत हो, मैं चैलेंज कर रहा हूं, कभी अगर हिम्मत हो तो आकर के मुस्लिम के धर्म के खिलाफ बोलकर देख लीजिए, कभी मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलकर देख लीजिए, आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कोई एक नेता, मैं चाहूंगा कोई एक नेता निकलकर बोलकर, तारिक अहमद लारी को भी लाइएगा स्क्रीन पर। तारिक अहमद लारी, जो आचार्य राज मिश्रा यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में बोलने की आजादी तो हर किसी को है, हर कोई ऐसे बयान दे सकता है, लेकिन आप दूसरे धर्म के बारे में बोलकर देख लें, फतवा जारी हो जाएगा, सर कलम हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। जी
इसी बात पर। जी जी बोले। मैं एक बात कहता हूं। हाँ एक सेकंड तारिक अहमद लारी, हाँ प्रेम कुमार जी बात कंप्लीट करें। हाँ प्रेम कुमार जी बात कंप्लीट करें। हाँ जी हाँ बोलिए। हाँ बस कंप्लीट करना चाहता हूं जी। मैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बोले, नूपुर शर्मा ने तो बोला था, नूपुर शर्मा ने बोला था ना दूसरे धर्म के बारे में। कोई उनकी गलत नूपुर शर्मा के साथ क्या हुआ? नूपुर शर्मा के साथ, अरे नूपुर शर्मा सुन लीजिए, नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले राजस्थान में क्या हाल हुआ है आप सबने देखा है। क्या हुआ? नूपुर शर्मा ने बोला था, मैं नहीं कहता हूं किसी धर्म के प्रति कभी भी किसी भी धर्म के प्रति अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन हमारे सनातन धर्म को बार बार आप लोग जो टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करना बेहतर नहीं है। बातें हैं वो दूसरे धर्म के खिलाफ बोलिए। आप नफरत फैलाना चाहते हैं क्या देश में? आप क्या देश में नफरत आप जैसे लोग नफरत हम फैलाना चाहते हैं? अरे प्रेम कुमार जी, झांकी अपने गरेबान में जिस प्रकार की बातें आप टीवी चैनल पर बैठ करके कर रहे हैं ना, इस प्रकार की बातें नहीं होती है। तारिक अहमद लारी जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब। तारिक अहमद लारी, हाँ स्क्रीन पर लाइएगा तारिक अहमद लारी को। हाँ जी जी। देखिए भाई, पहली बात तो मैं प्रत्युष भाई ये बता दूं, मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं और उसके एवज में मैं आपको चंद चीजें सुना रहा हूं। जैसे मैं माँ का भी भक्त हूं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। मैं बाबा का भी भक्त हूं। श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम श्वेत चंद्रम विभूषितम नीलकंठम चंद्राहिधरे देवाधिदेवम नमस्तुते। मैं अल्लाह का भी भक्त हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये भी कहता हूं वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। मैं ये भी कहता हूं बुद्धम शरणम गच्छामि ब्रह्मम शरणम गच्छामि। मैं ये भी कहता हूं गॉड इज ग्रेट। आप मुझे कहां ले जाएंगे? कौन मेरे खिलाफ फतवा निकालेगा कि मैंने सब धर्मों की तरफ तारीफ की है? मेरे खिलाफ कौन फतवा निकालेगा? हाँ ये है, कुछ लोगों ने चंद बातें अल्फाज गलत कही है, लेकिन जिन लोगों ने चंद गलत अल्फाज कही उनके साथ भी गलत हरकत की जा रही है इस्लाम में। एक बच्ची गीता का पाठ कर देती है, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है। कर देती है तब आप कहां चले जाते हैं? एक बच्ची गीता का पाठ तब आप कहां चले जाते हैं? राजस्थान के मंत्री सोहेल खान ने रुद्राभिषेक कर दिया था, पूछो उनको क्या हुआ? पेरियार जी की रामायण भी तो पढ़ा दीजिए लोगों को। चला गया पेरियार जी की रामायण भी पढ़ा दीजिए ना लोगों को। पेरियार जी की भी रामायण पढ़ाइए ना लोगों को। पेरियार जी की रामायण भी पढ़ाइए ना लोगों को। मैं आपको जो बता रहा हूं, क्यों सिर्फ इसकी रामायण पढ़ानी है? जो आप पेरियार जी की रामायण पढ़ा दीजिए। एक व्यक्ति गंगा जल लेकर आ गया था हरिद्वार से, रात को आपके धर्म के लोग मारने चले गए थे उसको। ये सब मत बताइए, समझ में आया? ये सब मत बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ टीवी पर आकर के पेरियार जी की रामायण पढ़ाइए। आसान होता है, वास्तविक क्या पेरियार जी की रामायण पढ़ाइए ना। पेरियार जी की रामायण पढ़ा दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं जो कुछ किया गया गलत किया गया, नूपुर शर्मा के साथ गलत किया गया। मैं तो ये बात कह ही रहा हूं आपको। अगर कान में आपने कान में अपने रुई डाल ली है तो मैं कोई इलाज नहीं कर सकता हूं। वो रुई आपको खुद निकालनी पड़ेगी। कान से अपने रुई निकालिए। नहीं जा रहा हूं। चलिए डिबेट में आगे बढ़ते हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता का रुख कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले राम मंदिर पर तेज प्रताप यादव ने एक बयान दिया। वो कह रहे हैं कि राम तभी आएंगे जब हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तभी राम आएंगे। सुनिए जरा। आने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है राम मंदिर को उद्घाटन के दौरान जब केंद्र पे इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा उसी दिन राम घर आएंगे। कुंतल कृष्ण, मतलब राम जी के मंदिर का आप उद्घाटन भले कर दीजिए, लेकिन राम तभी आएंगे जब आपकी सरकार जाएगी और विपक्ष की सरकार बनेगी। प्रत्युष जी, हमारे बिहार के नेता तेज प्रताप जी जो बात कह रहे हैं उस बात के इंतजार में तो उनकी ये जिंदगी कम पड़ जाएगी। जिस व्यक्ति को यह भी नहीं पता कि इंडिया अपने आप में गठबंधन है, इंडी गठबंधन उन्होंने ही नाम दिया था, उनकी बात पे मैं क्या टिप्पणी करूं। पर मैं आपको एक बात बहुत सीरियस नोट पे प्रत्युष जी मैं कहता हूं, अभी राजनीति की बात नहीं। जब सनातनी पर्व आते हैं, आज के दिन में रामलला का जो हम लोग 22 तारीख को करने जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, वो एक तरीके से पूरे विश्व के सनातनियों के लिए एक पर्व है। जब इस तरह की बातें होती हैं, कांग्रेस और उनके सहयोग बार बार
सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण को ध्यान में रखते हुए, मुसलमान वोटों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि सनातनियों की भावना आहत हो। और उसके पीछे उनकी साइकी ये होती है आहत भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। मुसलमानों का मानसिक तुष्टिकरण कर सके। सबसे अधिक अगर आप मुझे बताएं, सनातन को अपमानित करने का काम किया तो वह भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। धर्म के नाम पे राजनीति करने का काम किया। तरह के बयानों की आवश्यकता क्या थी? सुना था और क्या अगर ये किसी व्यक्ति का बयान है तो राष्ट्रीय जनता दल ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों नहीं की राष्ट्रीय जनता दल ने कोई कार्रवाई अभी तक? इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी की राजनीतिक स्कीम ऑफ थिंग्स का ये पार्ट है। ये लालू प्रसाद यादव जी और कांग्रेस की राजनीतिक स्कीम ऑफ थिंग्स का पार्ट है। चुन चुन करके हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली बात करते हैं ये लोग, चुन करके। ये कायर बहादुर के अलावा डॉक्टर चंद्रशेखर पता नहीं कहाँ के डॉक्टर है, इन लोगों की बात आप सुन लें। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, डॉक्टर साहब मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। आप अपनी बात कहें, मैं चुप हो जाता हूँ। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात सुनने को तैयार हो जाता हूँ। आप अपनी बात कहें। भावनात्मक मुद्दे नहीं चलेंगे। राम सबके हैं, राम सबके हैं, राम कन कन में है। लेकिन अब मैं कहूँ डॉक्टर साहब, अब मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं आपसे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, ट्रस्ट मंदिर निर्माण करा रही है, लेकिन क्या कर रहे हैं? पूरे देश में हवा खड़ा कर रहे हैं राजनीतिक स्वार्थ के लिए। राम मंदिर जश्न खुशी की बात है, पूरा हिंदू समाज आज खुश है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? राम मंदिर के नाम पर, राम भगवान के नाम पर राजनीति रोटी सेक रहे हैं। क्या जी एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ डॉक्टर? हाँ बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। डॉक्टर साहब अब मैंने आपकी बात सुनी, अब मुझे आप एक बात बताएं। आपके विधायक और आपके मंत्री अभी जो है चंद्रशेखर जी, उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं, क्या राष्ट्रीय जनता दल उससे सहमत है या असहमत? मुझे आप एक छोटी सी बात बता दें। अरुण यादव जी, जवाब चाहिए मुझे। अरुण यादव जी जवाब तो दे दीजिए। क्या हो गया? जवाब दे दीजिए। फतेह बहादुर सिंह और चंद्रशेखर ने जो टिप्पणी की थी उससे राष्ट्रीय जनता दल सहमत है या असहमत? मुझे एक बात बता दें। सवाल तो जा रहा है अरुण यादव जी आपके पास, या तो फिर आप जवाब देना नहीं चाहते या बचना चाहते इस प्रश्न से। आवाज नहीं, आपकी आवाज। अच्छा मेरी आवाज तो देखिए, मैं दोहरा देता हूं जो बात कुंतल कृष्ण कह रहे हैं कि जो फतेह बहादुर सिंह ने कहा या फिर चंद्रशेखर ने कहा, जो टिप्पणी उन्होंने की थी, क्या आरजेडी उससे सहमत है या नहीं? देखिए, हमने राष्ट्रीय जनता दल इस तरह के बयानों से कोई मतलब किसी प्रकार की नहीं रखती। पार्टी को कोई मतलब लेना देना सहमति है या नहीं? बयान है, सहमति या सहमति? लेकिन वो लोग भी जो रख रहे हैं, कबीर का जो दोहा है या सावित्री प्रत्युष जी वो मेरी बात का जवाब नहीं देंगे। आप कृपया उनसे पूछें कि राजद सहमत है या सहमत? पार्टी के लोगों को तो ये लोग खंडन करे। अरुण यादव जी, अरुण यादव जी एक सेकंड, अरुण यादव जी, अरुण यादव जी एक सेकंड, अरुण यादव जी, जब आपके विधायक, जब आपके मंत्री किसी ग्रंथ को या किसी महापुरुष की कथनी को जब वो कोट करते हैं तो सोच समझकर कोट करते हैं, तो इससे आरजेडी को क्या प्रॉब्लम है? बोलिए ना कि हाँ हम इससे सहमत हैं। कन्नी क्यों काट रहे हैं? अभी नहीं, कन्नी मत काटिए। लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है। हाँ। सब अपने या आपको इस बात का डर है कि अगर हम इससे सहमत कह देंगे तो हमें हिंदू वोटों का नुकसान हो जाएगा? आप उससे सहमति भी नहीं जता सकते। हम लोग तो राजनीति करते ही नहीं है सनातन के नाम पे। पॉलिटिकली की बात करते हैं, जन सरोकार की बात करते हैं। हम तो लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। अच्छा लालू प्रसाद यादव जो राजनीतिक रूप से मौलाना लालू है, सरकार लगातार नौकरियां दे रही है। प्रत्युष जी मैं एक बात मैं पूछना चाहता हूं अरुण यादव से, जो इतनी देर से बैठ करके बता रहे हैं कि नहीं हम सबका सम्मान करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्या आप चंद्रशेखर जी को पार्टी से निकालेंगे? अगर आप सनातन को मानते हैं तो क्या उदय स्टालिन को पार्टी से निकालने के लिए काम करेंगे, प्रयास करेंगे, कहेंगे अपने गठबंधन से
क्या आप प्रियांक खड़गे को अपने गठबंधन से निकालने के लिए कहेंगे? क्या आप सपा को अपने गठबंधन से निकालने के लिए कहेंगे? और उनकी तो बात छोड़ दीजिए, क्या आपकी स्वयं की पार्टी में जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर की बात कर लीजिए जो आपके गठबंधन में इस टाइम पर है, क्या उनको पार्टी से बाहर निकालेंगे या खुद पार्टी छोड़ेंगे? इस प्रकार कुछ होगा? इस्तीफा मांगेंगे? क्या राम लल्ला से बड़े हो गए प्रधानमंत्री जी, जो उनका उंगली पकड़ कर सुन लीजिए, आपको तो रामलला पर बोलने का अधिकार नहीं है, इस चीज को ध्यान रख लीजिए। आप लोग रामलला पर बात मत कीजिए। आप अगर इंडी गठबंधन की ही बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी कल तक कहती थी, जिसके आप सहयोगी हैं, कल तक राम तो काल्पनिक है, राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। राम किस कमरे में राम का जन्म हुआ है? आप तो राम पर बात करने के लिए, आपको सनातन पर या राम पर तो आपको बात करने आना ही नहीं चाहिए था। आप राम और सनातन पर बात करने लायक नहीं है। तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी से क्या पूछूंगा, या मैं गृहमंत्री जी से क्या पूछूंगा, या मैं बाकी लोगों से क्या पूछूंगा? तो आपसे पूछता हूं कि आपके हिसाब से सनातन धर्म ठीक है या नहीं है? आप मुझे क्लियर कर दीजिए कि सनातन धर्म ठीक है या नहीं है? सनातन धर्म के नाम पे राजनीति करो। राम भगवान क्या कहते हैं? राम भगवान का क्या विचार था? नहीं, एक काम करो, जब भी रोजे का वो आए ना, जब तो 1 घंटा पहले बुलाओ और 1 घंटा बाद में बुलाओ, 1 घंटा पहले छुट्टी दो, ठीक है? और जब हिंदुओं की बात आए तो इस प्रकार से करके उनको फोड़ने का प्रयास करो। सनातन धर्म हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, समझ में आया? और सनातन के जो लोग हैं वो आपको जरूर जवाब देंगे, चिंता मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को कहिए ना अध्ययन करने के लिए प्रधानमंत्री जी को, फिर इस तरह की बात क्यों करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी को अध्ययन करेगी। आप तो सबसे पहले अध्ययन करना शुरू कीजिए। क्यों नहीं बोलते हैं इस पर? क्यों मुंह में पहले अध्ययन करना, आप अपने मंत्री को तो समझाइए, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ लूंगा, लेकिन ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, मतलब देखिए, इस तरह के बयान से पार्टी किनारा कैसे करती है वो इस वक्त हम डिबेट में देख भी रहे हैं कि अगर हम सहमति जता देते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हिंदू वोट बैंक हमसे छिटक जाएगा। प्रत्युष जी, एक पार्टी जो है एक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के खिलाफ नहीं हो, क्यों? वो उसका प्रमुख मुद्दा नहीं है। पार्टी अपने क्लाइंट पर चलती, कोई भी पार्टी। तो जब नेता अपना बयान दे रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। और हिंदू धर्म में हमने पहले भी कहा, सबको आजादी है कि वो अपनी बात रखे। तो उस आजादी के खिलाफ पार्टी क्यों निर्णय लेगी? क्या सब पर बंदिश लगा दे कि कोई अपनी राय न रखे? ये एक बात है। और कोई बाध्य नहीं कर सकता कि उसको निकालो, उसको निकालो। लेकिन हाँ, जब प्रधानमंत्री जैसा पद जो कि किसी धर्म विशेष का नहीं होता, सबके लिए होता है, वो अगर किसी इस तरीके से दिखने लगे कि आम करोड़ों लोगों की जैसे लाभार्थी हैं, वैसे श्री राम भी लाभार्थी हैं, उनको भी छत दिया और दूसरों को भी छत दिया, इस तरह की बातें करेंगे तो प्रधानमंत्री से सवाल जरूर बनता है। कुंतल कृष्ण, देखिए जो सवाल अभी अरुण यादव पूछ रहे थे, वही सवाल अभी प्रेम कुमार जी ने पूछा कि प्रधानमंत्री का वो भाषण जिसमें वो पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भगवान राम का भी नाम ले लिया है कि उनको छत दिया जा रहा है। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है कि क्या पीएम प्रभु श्री राम से ऊपर हो गए? और प्रभु श्री राम जिसने पूरी दुनिया को छत दिया, सबके लिए वो देवता है, भगवान है, अब उनको कोई छत देगा? उनसे कोई इतना बड़ा हो गया? क्यों जी, प्रेम जी की बात मैं काफी देर से सुन रहा हूं। हाँ। प्रेम जी जिस तरीके से बार बार सनातन को डिफाइन कर रहे हैं और हिंदुओं की सहिष्णुता पे सवाल उठा रहे हैं, तो मैं प्रेम जी को बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, हमारी सहिष्णुता का मतलब ये नहीं है कि हमारी भावनाओं को कोई बार बार आहत करेगा और हम चुप बैठेंगे। हिंदू की सहिष्णुता का मतलब ये नहीं है प्रेम जी। और अगर आप ऐसी सहिष्णुता समझते हैं तो आप अपने आप को करेक्ट कर दें। ऐसी सहिष्णुता नहीं है सनातन, पहली बात। दूसरी बात, एक बात आप और समझ ले, कोई विदेशी आकर नहीं बोल रहा है, स्टंट है प्रेम जी। आपको नहीं दिख रहा होगा, आपके चश्मे पता नहीं कहाँ हैं, ये राजनीतिक स्टंट है।
जिस वक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 500 साल उचित जवाब दीजिए ना। मोदी जी के बारे में बोलिए, जिन्होंने श्री राम को लाभार्थी बना दिया, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस पर चुप क्यों है? नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलते समय आप नरेंद्र मोदी जी इस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षात गवाह है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लाभार्थी है, इस बारे में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लाभार्थी ये सत्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक शब्द बोलेंगे आप? का कुछ कोई जवाब नहीं निकली। अरे प्रेम जी, कहाँ जाएंगे आप एक बात बताएं, क्या बोलना चाहिए? प्रतिष्ठा में जाएंगे या नहीं जाएंगे? प्रेम जी, आप प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैं आपको नेता मिले तो प्राण प्रतिष्ठा से आप प्रसन्न है या नहीं है? मुझे एक बात बताएं। प्रेम जी, मेरा एक सवाल है। प्रेम जी, मेरा एक सवाल है, प्राण प्रतिष्ठा से आप प्रसन्न है या नहीं है? प्रेम जी, प्राण प्रतिष्ठा से आप प्रसन्न है या नहीं है? मुझे एक बात बताएं। प्रेम जी, आप मुझे बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा से आप प्रसन्न है या नहीं है? प्रेम जी, प्राण प्रतिष्ठा से आप प्रसन्न है या नहीं है? मुझे एक बात बताएं। मुझे सिर्फ आप एक बात बताएं, प्राण प्रतिष्ठा से आप प्रसन्न है या नहीं है? AIMIM से दानिश कुरैशी भी जुड़ चुके हैं। दानिश कुरैशी, अभी हमने असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि मस्जिदों को बचा लो वरना मस्जिदें छिन जाएंगी। अपील कर रहे हैं युवाओं से। अरे कौन छीन रहा है उनसे मस्जिद? क्या चुनाव को लेकर ऐसे बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं? अभी हमारे साथ तारिक अहमद लारी है, वो कह रहे हैं कहे ना अपने बेटे को तो बैरिस्टर बनाएंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करके चाहते हैं कि सारे मुस्लिम युवा शिक्षित रहें और वो झंडा उठाकर चले, मंदिर मस्जिद करते रहें। देखिए, NDMC का नोटिस से क्या आप वाकिफ नहीं है? इसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, क्या बाबरी मस्जिद का फैसला आपके सामने नहीं है? इसके अलावा की जो भी मस्जिदें हैं वो आप नहीं देख रहे? और लारी साहब को इतनी परेशानी है तो अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश में वो प्रचार प्रसार पे निकलेंगे तो समझ में आ जाएगा उनको कि भाई किस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं। मतलब ये जो भाषा है उनकी, ये जो शैली है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि एक तरफ तो आप ये बात कर रहे हैं कि भाई उनके नेता तो वहां जाएंगे, कहां जाएंगे? धार्मिक प्रोग्राम होने वाला है 22 जनवरी को, वहां जाएंगे, और बाकी के जो लोग हैं वो इसके लिए नहीं वो करेंगे कुछ भी। और बात रह गई उनके बेटे की, तो छोड़ लीजिए, उनके भाई के ऊपर भी हमले हुए हैं और खुद असद साहब के ऊपर भी हमले हुए हैं। कभी समाजवादी पार्टी के किसी नेता के साथ बोर्ड की संपत्ति कब्जाने और कब्रिस्तान की जमीनें कब्जा करने को लेकर उनके ऊपर हमले हुए हैं। उसको कौन से ना जोड़िए, वक्फ चोर और कब्रिस्तान चोर है आप लोग। बताइए, नहीं मुंह खोल दूंगा, दंगे हो जाएंगे। चोर, वक्फ चोर और कब्रिस्तान चोर है आप लोग। हमको ना बताइए, ये ना सोचा कि हैदराबाद नहीं जानता हूँ, ये ना सोचिए हैदराबाद नहीं जानता हूँ। वक्फ चोर है आप लोग, वक्फ चोर है आप लोग, कब्रिस्तान चोर है आप लोग, वक्फ की संपत्तियां चुराने वाले। हम जानते नहीं क्या आप लोग के बारे में? अमजद खान कौन है? अमजद खान कौन है? बात करो अमजद खान से। अरे कभी अमजद खान को सामने ले आइए, प्रत्युष जी, पता चल जाएगी इस इब्लीस की सच्चाई। अरे बताइए ना, हैदराबाद के इब्लीस की सच्चाई पता चल जाएगी। ये अमजद खान कौन है पता करिए, और पता करिए, वो सच्चाई खोल कर रख देगा इनको। जितनी पेडेस्ट्री है ना, सब पेडेस्ट्री में गुजर देगा इनके, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई है। अखिलेश जी को कोई परेशानी होने वाली नहीं। मतलब तारिक अहमद लारी, आपने एक बात और कही थी शुरुआत में। आपने कहा कि AIMIM और बीजेपी एक दूसरे के पूरक है, जानबूझ करके ऐसे भड़काऊ बयान दिए जाते हैं ताकि पुनः वो भी वही बात करते हैं, वो भी वही उसका फायदा हो। दोनों एक ही बात करते हैं। कुंतल कृष्ण जी, क्योंकि 21 दिन के दोनों बाद राम मंदिर का उद्घाटन होना है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना, उससे पहले अभी ऐसे बयान अभी और आएंगे या जानबूझकर दिलवाए जाएंगे? देखिए, तारिक साहब किस बात पे बात कर रहे हैं, क्या उन्हें परेशानी है, इस पे कभी और चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी मजलिस के जो प्रवक्ता आपने बिठा रखे हैं, उनके एक बयान पे आपने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा इनके नेता, देश के प्रधानमंत्री को इन्होंने सिर्फ पता नहीं किनके नेता के बारे में बात कह दी, और यही सच्चाई है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस इन तरह के लोगों को पालते पोसते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस और उनके साथी
हिंदू भावनाओं को आहत करते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली मुसलमानों को एक करने के लिए, वोट की पॉलिटिक्स के लिए। देखिए मजलिस के साहब ने अब अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया, चूंकि ये सच्चाई है। आप जब ऐसी बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के विषय में कह रहे हैं इनके नेता उनके नेता, तो इस सोच के साथ क्या बात की जाए आपसे? चलिए अब समय इजाजत दे रहा है, लेकिन कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है, कौन राम का इस्तेमाल कर रहा है, कौन इस्लाम का इस्तेमाल कर रहा है, ये तो देश की जनता बता देगी। अगर कोई चाह रहा है कि भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर कोई चुनाव जीत जाए, तो आज की जनता इतनी बेवकूफ भी नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ सबका हिसाब होगा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि हर दिन आपसे हम 3 सवाल पूछते हैं शो के दौरान, और अगले दिन बताते हैं लकी विनर। सूरज कुमार मिश्रा मधुबनी बिहार, धनंजय कुमार दुमका झारखंड, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। हमने जो कल सवाल पूछा था आपने सही जवाब दिया था। बहुत जल्द मिलेगी आप दोनों को एक शानदार घड़ी। एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।